नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं RGHS राजस्थान सरकार की एक हेल्थ स्कीम है, जिसमें परिपत्र 8 के अंदर एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। अभी जो पेंशनर हैं वो भी सर्विंग पर्सन के तरह ही अपने डिपेंडेंट्स को मेडिकल फैसिलिटी RGHS के तहत दिलवा सकते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा 2022 पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बिंदु संख्या 89 पर की गई घोषणा की अनुपालना में राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल कंसेशन स्कीम 2021 में संशोधन हेतु वित्त नियम अनुभाग विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक दिनांक 19/5/2022 के बिंदु संख्या 1 सेकंड में उल्लेखित अनुसार पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर जो फैमिली पेंशनर हैं उनके लिए भी राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 लागू था। उसको अभी कन्वर्ट करके जो उनके आश्रित थे, यानी उनके परिवार की जो परिभाषा थी, उनको अभी कन्वर्ट करके राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचारीय नियम 2013 में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे कि उनके फैमिली की जो परिभाषा है वो भी परिवर्तित हो गई है। अभी कहा यह गया है कि वर्णित परिवार की परिभाषा के अनुरूप किया गया है, यानी जो सर्विंग पर्सन है वो सर्विंग पर्सन की फैमिली का डेफिनेशन नियम 2023 के नियम 3(9) में दिया गया है। उसी के हिसाब से अभी फैमिली पेंशनर और पेंशनर भी की फैमिली की आइडेंटिफिकेशन भी उसी प्रकार से होगी। अब पेंशनर भी सेवारत राज्य कार्मिकों के भांति अपने परिजनों को RGHS में शामिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस प्रकार से सर्विंग पर्सन अपने फैमिली मेंबर्स को RGHS फैसिलिटी में शामिल करते हैं, अभी पेंशनर भी उसी प्रकार शामिल कर पाएंगे और उनको भी नियम 2013 के नियम 3(9) में की फैमिली की डेफिनेशन में शामिल कर लिया गया। इससे पहले जो फैमिली की डेफिनेशन थी वो थी पेंशनर और उनकी वाइफ या हस्बैंड जो भी सर्विंग थे, साथ में अनमैरिड डॉटर अगर वो हैंडीकैप है तो उनको शामिल किया गया था, लेकिन इसको पूर्ण रूप से भी परिवर्तित कर दिया गया है। संशोधन से पूर्व राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पंजीकृत लाभार्थी, यानी ये जो आदेश आया इससे पहले जिस पेंशनर ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जो कि स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ मेडिकल कंसेशन टू स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर के प्रावधानों के अंतर्गत RGHS में चिकित्सा सुविधा हेतु पात्र हैं और उन्होंने इस परिपत्र के आने से पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ऑलमोस्ट सभी ने कर रखा है, के लिए उनके पूर्व में किए गए RGHS पंजीकरण में राजस्थान सिविल सेवा जो नियम 2013 के 939 में उल्लेखित परिवार की परिभाषा के अनुरूप शेष पात्र सदस्यों को जोड़ने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए उनको सबसे पहले अपने जन आधार कार्ड के अंदर उनको अपडेट करवाना होगा और उसके बाद में पंजीकृत SSO ID का प्रयोग करते हुए RGHS के एडिट विकल्प के माध्यम से RGHS जो कार्ड है उसमें शामिल किया जाएगा। अभी हम जो डेफिनेशंस हैं, परिवार की परिभाषा है, उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम लिमिट है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचारीय नियम 2013 के नियम 3(9) में उल्लेखित परिवार की परिभाषा क्या है? यहाँ पर परिवार की परिभाषा सर्विंग और रिटायर्ड के लिए भी सेम हो गई है। फैमिली का मतलब होता है जो सर्वेंट है, कर्मचारी है। अब हम ये भी कहेंगे जो पेंशनर है उनके जो उत्तराधिकारी, उनकी पत्नी या पति, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, लीगली गोद लिया हुआ बच्चा या विधवा, परित्याग उनकी पुत्री हो सकती है और उनके पेरेंट्स, माता पिता शामिल हैं। यहाँ पर कहा गया है कि पेरेंट्स की इनकम अगर जो अपेंडिक्स 14 दिया गया है उसके अनुसार अगर उससे ज़्यादा है तो वो डिपेंडेंट में शामिल नहीं होंगे। वही कंडीशंस यहाँ पर उनके बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल होती है। पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अगर बच्चे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तब भी वो डिपेंडेंट में शामिल नहीं होगी, क्योंकि उनके पास में खुद का अपना मेडिकल फैसिलिटी अवेल करने का जो सोर्स है वो अवेलेबल होगा। यहाँ पर सन के लिए 25 बच्चे के लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। उसी प्रकार डॉटर के लिए जब तक वो मैरिड नहीं होती है और अगर वो हैंडीकैप हैं तो उनका लाइफ टाइम RGHS से ट्रीटमेंट होगा। अभी हम लिमिट्स की बात करते हैं। यहाँ पर लिमिट्स दी गई है 6,000 रुपये महीने, यानी 6,000 रुपये पर मंथ से अगर उनकी इनकम ज़्यादा है तो वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। महत्वपूर्ण चीज़ है 6,000 रुपये पर मंथ के, अगर या वार्षिक माने मतलब 72,000 रुपये वार्षिक आय है तो वो डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी मेडिकल फैसिलिटी उनको खुद अवेल करनी होगी। धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।